हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक एंड फैम। शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द सपोर्ट अप टू नाउ। तो आज बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के जो सीरीज़ चल रहा है इंग्लैंड में उसके बारे में। और वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो गई बिकॉज आई वाज जस्ट चेकिंग अराउंड कि क्या बस चल रहा है, क्या न्यूज़ है और मीडिया क्या बोल रही है, सोशल मीडिया क्या बोल रहा है एंड व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी अराउंड इट। सो पूरे मुझे 1 या 2 दिन लग गए फॉलो करने में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द शेमफुल डिफीट ऑफ इंडिया, 125 रन्स, प्रॉबली द हाइएस्ट मार्जिन ऑफ डिफीट सो फार इन T20 क्रिकेट। हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे बट इट वॉज हॉरेंडस, इंडियाज परफॉर्मेंस इज हॉरेंडस। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो मैं बोले जा रही हूँ कि फर्स्ट मैच जो कि वॉश आउट हुआ है वो भी इंडिया हार जाती। फॉर मी नाउ इट्स लाइक 3-0, 3 मैचेस हुए हैं, एक वॉश आउट हो गया है बट फॉर मी इंडिया हैज़ लॉस्ट ऑल 3 मैचेस। मेरे लिए तो ये सीरीज डिफीट ही हुई है इंडिया के लिए बिकॉज देर इज़ नो पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ इट। एंड नेक्स्ट मैच में अगला दो दो मैच और है T20 में, अगर इंडिया जीत जाती है तो it would be a series draw, but from here on, it's easy for England to win the series. And the best India can do is to save the face and have a series draw. All right. बात करेंगे with respect to Sanju Samson and the recent press conference and the resetting mode India is in. Uh, and also the IPL versus international cricket controversy जो उछाली जा रही है सोशल मीडिया में। एंड जोफ्रा आर्चर के जो कमेंट्स थे उसको भी दो ही पुट इट इन अ वेरी नाइस एंड प्रोफेशनल वे, बट ये अभी धीरे धीरे बात आ रही है कि व्हाट अदर क्रिकेट बोर्ड्स एंड द प्लेयर्स आर डिस्कसिंग विद इन themselves on a personal note, and it's just like IPL pitches are for batters, and it's only for the entertainment value. जैसे ही इंडिया के बाहर खेलने लगती है, इंडिया का परफॉर्मेंस एकदम नीचे होता है एंड दिस हैज़ बीन कंसिस्टेंट टू अ पॉइंट दैट अ डिफीट विद आयरलैंड इज कम ऑन। इतना इतना भी बेकार नहीं खेलते हैं हम लोग। सो वेल, IPL पिचेस, ये तो BCCI को सोचना पड़ेगा कि हाउ IPL हैज़ द ब्रांड वैल्यू, इट इज़ टफ, द कंपटीशन इज टफ, बट इफ यू वांट टू मेक players out of IPL then you have to create competitive pitches as well. Especially इस साल जो IPL हुआ है, वो तो इतना बोरिंग IPL। फर्स्ट ऑफ ऑल IPL इज ऑलमोस्ट लाइक 45 days। पहले 20 दिन इंसान एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए देख भी लेगा, फिर धीरे से बोर होने लग जाते हैं हम लोग। मैं तो आई तो स्टॉप फॉलोइंग आफ्टर सम डेज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या रिजल्ट है। तो एंड आउटकम भी कोई ऐसा कोई थ्रिलिंग मैच भी नहीं होता है। लाइक एनीवन हु पुट्स अप अ टारगेट like 272, is 272 really a target? And chasing 272 or 200 plus 240 plus, वो भी चेज हो जाते हैं। तो देर इज नथिंग इन फॉर बॉलर्स। एंड IPL के पिचेस बहुत इजी होते हैं एज मेंशन बाय जोफ्रा आर्चर। एंड इन IPL के बाहर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, सो द कंपटीशन इज स्टिल हायर, सो योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द IPL may not really work in international cricket as expected। ऐसा भी कोई इतना भी कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं रहा है IPL का व्हेन इट कम्स टू पिचेस, नॉट व्हेन इट कम्स टू लाइक ब्रांड वैल्यू एंटरटेनमेंट। IPL इज द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। सो या होपफुली नेक्स्ट ईयर के पिचेस थोड़े से कॉम्पिटिटिव हो लाइक चेन्नई के पिचेस। चेन्नई इज़ अ वेरी गुड पॉइंट दैट वे, स्लो पिचेस है, थोड़ा सा कंपटीशन रहता है चेन्नई के पिचेस में, बट स्टिल लेट्स सी। यू नो और what can I say, the over reliance of Indian cricket team on the openers। अगर अभिषेक चल गया तो चल गया, अगर नहीं चला तो राम भरोसे, ऐसे ही चल रही है पूरी टीम। लाइक देर इज नो परफॉर्मेंस, देर इज नथिंग, पुअर shot selection, when the problem with the batters
as mentioned by the commentators and some players as well from the England side, is कि जब बॉल आती है इंडियन बैटर्स के सो दे आर ओके बट स्लाइटली Jofra Archer used the word when the game becomes normal, compared to IPL. IPL में game normal नहीं होता है. I think what he meant is it's too easy to play in IPL. And अगर आप foreign players को देखोगे तो they don't really come to perform in IPL. Some of them they do, but most they don't. I feel like Glenn Maxwell ने तो कितनी how many years he has wasted of RCB doing nothing. But when it came to 2023 World Cup against Afghanistan, that performance was incredible. So I agree with Jofra Archer and what he was pointing towards without saying like directly, कि without IPL or outside IPL, the cricket tends to be a bit more normal, and English pitch was tough, as he also mentioned. But it was not कि इतना भी कोई इंडियन टीम इतनी भी कोई लालू परफॉर्मेंस दे. इट्स अ वर्ल्ड क्लास टीम, टॉप रैंकिंग पे है. So yeah, some competition was expected out of them. Uh, to keep the jokes aside, the reality is the whole Indian team score was almost equal to the Phil Salt score, almost equal to the Phil Salt score in the last game. बात करेंगे India won the toss, and this is like probably the highest toss win by one of the highest toss win by Indian captain consecutively. Shreyas Iyer सारे tosses जीते हैं. It was his decision to bat first in the first four games, and the last game he decided to chase first. First four means I'm also including the Ireland game, and then to chase also in the last game, and Sare हार गई है. Almost five defeat. It's probably very shameless and horrendous performance by Indian team. And you cannot put blame on Sanju Samson, and you cannot put blame on Vaibhav Suryavanshi. संजू सैमसन को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी बात की थी. And this is a very poor way of Indian management, the BCCI, to send off a player, I'd say. He is also not picked up for the next series, as I hear. And I just feel sorry for संजू सैमसन. कुछ भी होता है संजू सैमसन को ही बिठा देना चाहिए. ऐसा नहीं है. Maybe in the next game you can try संजू सैमसन और ईशान किशन को बिठा दें. ईशान किशन ने भी ऐसा कोई कमाल नहीं किया है. He had two run out recently and like pathetic performance in the middle of the ground. So you can try with Abhishek Sharma, Vaibhav Suryavanshi, and Sanju Samson at the third position. So I think देर इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है वो फिक्स नहीं हो पा रही है. फोर्थ नंबर पे श्रेयस अय्यर आता है. आई थिंक श्रेयस अय्यर शुड कम ऑन फिफ्थ एंड तिलक वर्मा should come on fourth. There has to be some adjustment with the players' position to be done. And what is it with हर्षित राणा यार? I don't understand. हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले भेज दिया when the India was losing. Shivam Dubey was like, what the hell? I'm not serious. He was like probably offended or something. He didn't play the game seriously as well. 2 run पे out हो गए वो. So yeah, let's see the score. Phil Salt, the English Phil Salt, being Phil Salt, he scored 70 runs. Look at the strike rate of the English players. Like India did perform very well with the ball. I loved how Prince Yadav came and took the wicket of Joss Butler. That Yorker was amazing. But when you when you see the new bowlers coming out of India, जो नए bowlers जो इंडिया से आ रहे हैं ना, मुझे उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता नहीं है. लाइक Harshdeep Singh, I don't know, I have to look more closely on his performance. कभी वो चलता है, कभी वो नहीं चलता है. There is no consistency. Prince Yadav, there is nothing extraordinary about him as well. वो I mean, not that way. He's a great player, but
व्हेन यू से लाइक वी हैव बुमराह, हमें पता है बुमराह क्यों बुमराह है, बट मुझे वैसे अर्शदीप सिंह के बारे में, हर्षित राणा के बारे में, सिराज इज नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर एज वेल फॉर द इंडियन साइड, प्रिंस यादव के बारे में, उन लोग के स्किल्स मुझे नहीं पता, वेर एज कम्पेयर टू आवर ओल्ड bowlers like इरफान पठान, अजीत अगरकर एंड ऑल, उन लोग के जो परफॉर्मेंस और स्किल सेट दे वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी के प्लेयर्स मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनको बॉल ऐसे स्विंग करना है इधर उधर, या दे हैव टू प्ले अराउंड विद। आई सी समथिंग मिसिंग इन द न्यू bowlers that are coming out of Indian side, and I don't know why Indian management is not taking risk with bowlers as they have taken risk with बैट्समैन लाइक वैभव को लेकर आया है। ऐसा कोई फाइंड इंडिया का नहीं है क्या जिसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं? आईपीएल में भी नहीं दिखता है, एक दो प्लेयर दिख जाते हैं, बट आई एम नॉट रियली श्योर इफ आईपीएल पिचेस आर दैट कॉम्पिटिटिव। ऑन द अदर हैंड कुछ फास्ट बॉलर्स हैं जिनको, जो दिखे थे कुछ टाइम के लिए एंड दे आर नॉट इन द सीन एनी मोर, लाइक उमरान मलिक एंड द बॉय हु वन द गेम फॉर कश्मीर इन द रणजी ट्रॉफी दिस ईयर, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाई आर दीज प्लेयर्स हिडन। अभी रीसेटिंग मोड में है तो सबको ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। But yes, a very shameful defeat. I am disappointed. Look at the strike rate. Like Phil Sort is like 159. Joss Butler was 171. वो तो प्रिंस यादव की वजह से जॉस बटलर आउट हो गया, वरना he was like unstoppable. Then it was Harry Brooks who couldn't perform much. I think then the only better performance was from Sam Curran and Will Jacks with some contribution there. Sam Curran at the strike rate of 170. uh, या तो क्या ही बोलूँ, इनका टोटल कुछ 200 के आसपास, दो 201 था, एंड एक्स्ट्रास इंडिया की तरफ से छः ही थे बस फॉर 20 overs, and 201 for this pitch in England, like I always say for the women's also and men's also, दो 200 इंग्लैंड में एक्सपेक्ट करना ही है for T20 games, and it's not that difficult to chase down. Pathetic performance from Indian bowlers. I think क्या ही बोलूं यार, सभी ने रन खाए हैं। um, Arshdeep Singh, Harshit Rana, Aksar Patel, uh, and who's the one who gave 49 runs? Aksar Patel. Yeah, when are you resting Aksar Patel, man? Where is Kuldeep Yadav? What is he doing? Shivam Dubey, Prince Yadav, वरुण चक्रवर्ती तो पता नहीं क्यों ही खेलता है, मिस्ट्री स्पिनर है, हमारी मिस्ट्री हो जाती है उसके बाद। ही ऑल्सो गेव 39 रन इन 3 overs। उसको तो मिस्ट्री कर कर उसी का मिस्ट्री हो गया है। खैर, आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस द स्टैटिस्टिक्स, लेट्स जस्ट लुक एट द इंडियन बैटिंग साइड। द स्टार्ट इंडिया का काफ़ी अच्छा हुआ था विथ अभिषेक शर्मा एंड वैभव सूर्यवंशी गिविंग अ डिसेंट स्टार्ट। अभिषेक शर्मा, वैभव scored 13 for 5 balls, and Abhishek scored 10 runs at 7 balls. But have you seen the homework they did? How uh, they got the wicket of Vaibhav Suryavanshi? If not, just go and check. सारी टीम अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी पे जितना एनालिसिस कर सकती है करती है, उनको पता है इन दोनों को ऊपर से आउट कर दिया इंडियन टीम कोलैप्स हो जाएगी। उनको क्या, मुझे भी पता, आई डोंट इवन प्ले क्रिकेट। मैंने यू नो एंड आई हैव नथिंग टू डू विद क्रिकेट अदर देन कमिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट इट द होल डे। तो सबको पता है, एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, जस्ट गेट वैभव सूर्यवंशी आउट एंड अभिषेक शर्मा आउट, दैट द कोलैप्स विल ऑटोमेटिकली कम। ईशान किशन वैसे ही फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ऑफ संजू सैमसन ईशान किशन छुप जाता है आई वुड से। बाकी सब ऐसे फोन नंबर है किसी का 13, 5, 10, 5, 9, 2, 4,
ऐसे ही फोन घुमा दो, पता नहीं आपका लक लग जाए किसी की। या एनीवेज, पथेटिक परफॉर्मेंस आज मैच है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आज भी इंडिया हारेगी। अगर नहीं हारी तो इंग्लैंड प्लेयर्स आर नॉट गोना टेक दीज टू मैचेस वेरी सीरियसली, क्योंकि उनको पता है अगर they are already winning here. If they win, then series is locked for them. If they lose, still the series is yet to win or to draw. But they will not be that serious. उनको जितना एक्सपोज करना था इंडियन टीम को, उन्होंने उतना एक्सपोज कर दिया है। एंड यस, इट्स अ बिग डिबेट कि अभी इंडियन टीम का क्या करना है। Look, all the players are great. I would say Shreyas Iyer is great. Tilak Verma is great. Shivam Dubey is great. Harshit Rana, I'm not very sure of कि कभी वो चल जाता है। हर्षित राणा टू मी इज लाइक शार्दुल ठाकुर, कभी वो चल जाएगा कभी वो नहीं चलेगा। 80% ऑफ द टाइम वो नहीं चलता है, बाकी 20% के भरोसे ही इज गोइंग ऑन। सो या, गुड लक टू इंडियन टीम टुडे। देखते हैं आज के मैच में क्या होगा। एंड इफ देर इज एनी पॉजिटिव आउटकम कमिंग आउट ऑफ इट, इफ वैभव इज गोना परफॉर्म और इज ही गोना कोलैप्स अगैन with short ball or slightly varying ball, डिसीविंग पेस, डिसीविंग बॉल, उस पे भी प्रेशर है। और उसको लेकर उसको आयरलैंड सीरीज में ही वॉज द फेस ऑफ द आयरलैंड सीरीज, और उसी के नाम पे टिकट बिकी और चूना लगाया एंड उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। एंड अंडर प्रेशर उस बच्चे को लेकर आए क्योंकि इंडिया हार रही थी एंड इंडिया हैड टू सेव, द मैनेजमेंट हैव टू सेव देयर फेस, सो वैभव को डाल दो। It's like a whole chaotic situation going on, and I hope things improve from here and कुछ अच्छा ही हो। क्योंकि this it's not looking good, at least for now, and it's getting on everybody's nerves now. All right, जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी कमेंट्स लिख दीजिए कि आप क्या सोचते हैं टीम परफॉर्मेंस के बारे में। How pathetic it is that you are thinking, or do you think that team is on a team building mode, और कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, पता नहीं क्या। But yeah, please share your thoughts. I would love to know what you are thinking about this situation. And let's talk after the match today. Until then, take care of yourself